एक लुटेरी दुल्हन जो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। पुलिस कमिश्नर उसे ओएसडी बना देते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और यहाँ उसको ऑफिसर एडवाइजर टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी। ये है इस वेब सीरीज का सेंट्रल आइडिया। बात कर रहा हूँ वेब सीरीज, नाम मर्डर मेरी जान। इसे डायरेक्ट किया है नीलेश नीरव ने और नीलकंठ ने। लिखा है शशांक कंवर ने। तनुज वीरवानी जिन्होंने आदित्य मिश्रा, एसीपी आदित्य मिश्रा का रोल किया है, इसके हीरो हैं, और हीरोइन है बर्था सिंह। सोनल अरोड़ा उनका वेब सीरीज में नाम है। साथ में है शरद सोनू जो एसीपी के असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर भास्कर का रोल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, सब होने ही चाहिए। गुलशन शिवानी, अरुण, मितेश श्रीवास्तव एज गोपाल, अनु सुबुद्धा भगत एज मेलोनी, राखी शर्मा एज समृद्धि, और दीपक अमीन एज आदित्य अमीन, सुशांत शुक्ला एज एसीपी सिकंदर खान। प्रोड्यूसर हैं वसीम अली। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है। शुरुआत जहाँ से होती है वो स्टोरी आखिर में जाके पूरी होती है, बीच में अलग अलग स्टोरीज चलती रहती हैं। एक साहब का मर्डर हो जाता है और सीने में चाकू घोंप के किचन नाइफ, किसी के फिंगरप्रिंट पूरे घर में कहीं नहीं है। लोगों का शक जाता है कि उनकी वाइफ ने कत्ल किया होगा, और बड़ी तरह की स्टोरीज चलती हैं। कोई कहता है कि उसकी पत्नी कत्ल करके चली गई, फिर पत्नी का भाई सामने आता है, वो कहता है कि मेरी बहन की तो 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, और उसका इंश्योरेंस का पैसा लेके ये शख्स खा गया है। और उसके बाद और कैसे उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कैसे भांत भांत की स्टोरीज सामने आती हैं। कोई पेइंग गेस्ट लड़की में पकड़ी जाती है, बाद में वो भी निर्दोष निकलती है। और तो एक लड़की है जो सीरीज की हीरोइन है, नाम है उसका सोनल। सोनल जो है उसको एसीपी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, एसीपी आदित्य मिश्रा के साथ 24 आवर रहना है, कमिश्नर साहब ने कहा है। क्यों कहा है कि किसी असामान्य परिस्थिति में एसीपी साहब को शादी करनी पड़ती है सोनल से, पर सोनल एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है सिटी की। फिल्म की शूटिंग हुई है सारी भोपाल सिटी में, नए भोपाल में। बेसिकली भोपाल भी दिल्ली की तरह दो सिटीज हैं, एक नया भोपाल, एक पुराना भोपाल। तो ये हर जगह इसको कमिश्नर साहब का कोई ये एडवाइजर है, और इसे हर टाइम एसीपी के साथ रहना है, और वैसे ये उनकी पत्नी भी है। तो क्योंकि इनको एसीपी को छुट्टी नहीं मिल सकती हनीमून के लिए, तो वो कहते हैं कि चलो मैं इसको हायर कर लेता हूँ और तुम दोनों साथ रहो। तो लेकिन हीरो को पता है कि ये वही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बता नहीं सकता ऐसा फंसा हुआ है या उसे फंसा लिया गया है। तो इसकी स्टोरी ऐसे चलती है, और बाद में पता लगता है, नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बात आप देखो वहीं पे। और फिर दूसरा कहानी शुरू होती है। उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें इनकरेज करता है कि हम आगे बढ़ें और अच्छा प्रोडक्ट लाएं आपके लिए। बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके इनकरेज करें।
थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं, फिर दूसरी स्टोरी होती है कि एक वकील साहब हैं, उनका बेटा गे है, लेकिन वो समाज में सोचते हैं बदनामी हो जाएगी, वो ये बात बताना नहीं चाहते। और उसी स्टोरी में वो एक मर्डर होता है, और मर्डर एक बिल्कुल अनयूजुअल होम होमली हाउसवाइफ करती है, क्योंकि उसका पति उस लड़की का आशिक था, उसका बेटा बर्बाद था, उसकी बेटी कौमा में है उस लड़की की वजह से। तो वो उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो कर देती है, और उसका पास रीजन तो काफी सॉलिड है, लेकिन मर्डर करना तो किसी बात का इलाज नहीं है। तो वैसे ही और कहानी चलती है। तो बाकी मेन जो इसकी कहानी है वो एसीपी आदित्य की है। एसीपी आदित्य एक बिल्डर के मर्डर के केस में बिल्डर के घर के बाहर एक लड़की से मिलता है, दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन अगले दिन वो फिर उनकी मुलाकात हो जाती है। तो वो लड़की कहती है कि अगर हम तीसरी बार मिले तो वो कोइंसिडेंस नहीं होगा, इसका मतलब भगवान हमें मिलाना चाहता है। तो ये अपने दोस्त की शादी में जाता है। इसका दोस्त जो है वो गे है, वो उसके माँ बाप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो शादी से पहले भाग जाता है, और वहां पे एकदम अफड़ा दफड़ी मच जाती है। हालांकि दुल्हन तो पहले ही लूटने के इरादे से आई थी, उसके ऊपर 18 की एफआईआर दर्ज है कि वो शादी करती है, सामान लेके रातों रात चंपत हो जाती है। और ये बात हीरो को बाद में पता चलती है। तो यहाँ वो देखता है कि वही लड़की है, घर मतलब परिवार की बेइज्जती हो रही है। तो वो कहता है मैं शादी करता हूँ, और शादी कर लेता है, उसको घर ले आता है, जहाँ वो जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है उसको लेके भागने वाली होती है, और ये उसको पकड़ लेता है, और वो उसको अपनी सारी कहानी बता देती है कि वो 18 एफआईआर जो है वो मेरे ही खिलाफ हैं, और मैं ही लुटेरी दुल्हन हूँ। तो समझाता है उसे, तू कहीं नहीं जा सकती, तू मेरे यहाँ। और जब ये सुबह निकल के इसको कमिश्नर के मिलाने और बताने जा रहा है कि मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो और वो मेरी बीवी भी है ऑफिशियली, तो रास्ते में वो उस घर में पहुंचते हैं जहाँ पे एक बिल्डर का मर्डर हुआ है। अब एक अफवाह ये है कि उस घर में एक चुड़ैल की आत्मा है, और वो करती है, और थोड़ा सा हेलुसिनेट एसीपी साहब और उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हो जाते हैं, भास्कर। तो वहाँ पे जो ये लड़की जो क्रिमिनल है ये पता लगाती है कि वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो बड़ा नेचर प्रेमी होता है। तो वहाँ पे उसने घर के अंदर वो पौधे लगाए हुए हैं, उसको पानी देने का है। तो उसके अंदर एक बंदे ने कुछ मिक्स कर देता है, जिससे एक गैस निकलती है, और उसी सांस लेने से लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है, जो एक बार एसीपी और सब इंस्पेक्टर दोनों को हो चुका है। और वो हेलुसिनेशन वो लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया ही कहती है कि इस घर में चुड़ैल है, जिसे ये लड़की पता लगा लेती है, और केस सॉल्व हो जाता है। तो ये एसीपी साहब लेके जाते हैं कमिश्नर साहब से मिलने, और उससे पहले ही कमिश्नर, नहीं ये हो गया वो हो गया, मुझे तुम्हारी शादी की कहानी पता लगी, तो वो ऐसा है कि मैं तुम्हें हनीमून की छुट्टी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, आपको एडवाइजर अपॉइंट कर देता हूँ, और इससे तुम 24 घंटे साथ रहोगे, इसको अपने से दूर नहीं करोगे। आ, ऐसा कुछ फिल्मों में ही होता है, असल में तो नहीं होता। वैसे हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इनकी ये जो लुटेरी दुल्हन है, इसको इसके साथ जबरदस्ती रहना पड़ सकता है। और इसकी कहानी जो है ना थोड़ी अधूरी सी छोड़ी गई है कि आगे कभी इसका सेकंड पार्ट या और छोटे छोटे एपिसोड हैं,
12 मिनट से लेकर 15 मिनट से कम के 21 एपिसोड हैं, और आपने शुरू कर ली तो आप अंत तक गए बिना बीच में रुक नहीं सकते। फिल्म की कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सीक्वेंस हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हीरो हीरोइन दोनों, बल्कि एक कमिश्नर को छोड़ के बाकी सारे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जो एसीपी साहब हैं, एक दूसरे एसीपी हैं सिकंदर खान, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उनको पता लग जाता है कि ये तो लुटेरी दुल्हन है पर ये इनकी बीवी है, वो ही वाज कंफ्यूज काइंड ऑफ ए थिंग। तो ऐसे 3-4 छोटी छोटी बीच में स्टोरीज चलती हैं जैसे, तो और उसको एसीबी से ज्यादा उनकी तथाकथित पत्नी या लुटेरी दुल्हन, जिसको सिर्फ एसीपी ही जानता है कि वो लुटेरी दुल्हन है। और शुरू से तो ऐसा ही चल रहा है कि वो लुटेरी दुल्हन पुलिस की एडवाइजर कैसे बनी, इसकी बात लास्ट के 3-4 एपिसोड में पता चलती है, जब एसीपी का असिस्टेंट भास्कर पहचान लेता है कि ये लुटेरी दुल्हन है। तो उसके बाद एसीपी उसे सारी कहानी शुरू से अंत तक बताता है। तो ये बहुत ही एक कमरे में मर्डर हो जाता है, कमरा अंदर से बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और गोली माथे पे लगती है और कोई भागने का तरीका नहीं है। तो लेकिन पूरे कमरे की तलाशी ली गई और कातिल का कहीं अता पता नहीं है, और कातिल हवा हो गया या कहाँ चला गया या कोई भूत प्रेत है, कुछ पता नहीं, और उस कातिल को ढूंढ लेती हैं। लेकिन अकेला एसीपी नहीं, वो लुटेरी दुल्हन के साथ, और असिस्टेंट तो है ही उनके पास भास्कर। तो आदित्य और भास्कर और सोनल मिलके इतना मुश्किल केस सॉल्व कर देते हैं। और और ये लड़की जो होती है, ये इन्फ्लुएंसर होती है सोशल मीडिया की। ये भी एक आजकल नया काम चला है, हम भी वही करते हैं वैसे एक तरह से। तो लेकिन जो एसीपी सिकंदर खान है, उनके भी फेस के एक्सप्रेशन, जब उनको पूरा शक हो रहा है, उनके हाथ फोटो लगती है लुटेरी दुल्हन की, और उसकी फोटो आधी फटी हुई है, प्रॉपर नहीं, होंठ ही दिख रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये लुटेरी दुल्हन एसीपी की, आदित्य की पत्नी है, लेकिन बोल नहीं सकता कैसे क्या करे। लेकिन अभी उसका तो होना बाकी है खेल, और कैसे चलेगा ये मेरे ख्याल में इसके और एपिसोड आएंगे, आए तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज है, हर एक ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, और सीक्वेंस ऐसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक कहानी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कहानियां और एक 5 जो बेसिक कहानी है, प्रिंसिपल स्टोरी है, सब एक दूसरे में इस तरह गुथे हुए हैं कि कब पहला एपिसोड देखना शुरू किया, कब 21 खत्म हो गए, बिलीव में पता ही नहीं चलता। आप हिलोगे नहीं एक बार शुरू कर लोगे। इट्स माई एडवाइस कि जरूर देखें, बहुत अच्छा सीरियल है और वेब सीरीज है, और जिसे शशांक कंवर ने लिखा, डायरेक्ट किया निशीत नीरव नीलकंठ ने। मर्डर मेरी जान, वैसे इसका नाम होना चाहिए था लुटेरी दुल्हन, लेकिन उन्होंने नाम दिया है मर्डर मेरी जान। एक नयापन है नाम में ही, और बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज बनाई है। हैट्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। फिर किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।